कहानी की शुरुआत होती है जॉन रैम्बो से, जो वियतनाम युद्ध का एक बहुत ही माहिर और बहादुर फौजी रह चुका होता है। जंग खत्म होने के बाद वह अमेरिका वापस आ जाता है। युद्ध के दौरान उसने अपने बहुत से दोस्तों को खो दिया होता है। रैम्बो पैदल सफर करता हुआ अपने पुराने आर्मी दोस्त डेलमार बेरी के घर पहुंचता है। उसका इरादा सिर्फ इतना होता है कि अपने पुराने दोस्त से मिले और कुछ वक्त उसके साथ गुजारे। लेकिन जब वह उसके घर पहुंचता है तो डेलमार की मां उसे बताती है कि डेलमार कुछ महीने पहले कैंसर की वजह से मर चुका है। वियतनाम में इस्तेमाल होने वाले जहरीले केमिकल्स की वजह से उसकी सेहत पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। ये खबर सुनकर रैम्बो के दिल पर बहुत गहरा असर पड़ता है। उसे एहसास होता है कि उसकी पुरानी टीम का लगभग हर फौजी या तो मर चुका है या बर्बाद हो चुका है। अब वह सच में बिल्कुल तन्हा रह गया है। रैम्बो उदास दिल के साथ वहां से निकल जाता है और पैदल चलते हुए एक छोटे से शहर होप की तरफ आ जाता है। उसका किसी से झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं होता। वह बस शहर से गुजरना चाहता होता है। इसी दौरान शहर का शेरिफ विल्टीजल अपनी पुलिस कार में गश्त कर रहा होता है। वह रैम्बो को देखकर उसके पास रुकता है और उससे पूछता है कि वह कहां जा रहा है। रैम्बो शांत अंदाज में जवाब देता है कि वह सिर्फ शहर से गुजर रहा है और कुछ खाना खाकर आगे निकल जाएगा। शेरिफ को रैम्बो का हुलिया पसंद नहीं आता। लंबे बाल, पुराने कपड़े और कंधे पर बैग देखकर वह तुरंत फैसला कर लेता है कि रैम्बो मुसीबत पैदा करेगा। वह उससे कहता है कि इस शहर में उस जैसे लोगों की जरूरत नहीं है और अपनी गाड़ी में बैठाकर शहर के बाहर छोड़ देता है। रैम्बो कुछ देर वहां खड़ा रहता है। फिर वह फैसला करता है कि वह किसी का गुलाम नहीं है और उसे हक है कि वह जहां चाहे जा सकता है। इसीलिए वह दोबारा पैदल शहर की तरफ चल पड़ता है। शेरिफ यह देखकर गुस्से में आ जाता है। वह गाड़ी घुमाता है और रैम्बो को दोबारा रोक लेता है। इस बार वह उसे गिरफ्तार कर लेता है, किसी जुर्म की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि उसे रैम्बो पसंद नहीं आता। पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस वाले उसकी तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। वे उसका बैग छीन लेते हैं, उसे धक्के देते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं। रैम्बो खामोश रहता है और सब कुछ बर्दाश्त करता रहता है। फिर पुलिस वाले उसके बाल जबरदस्ती काटने की तैयारी करते हैं। जैसे ही रेजर उसके चेहरे के करीब आता है, रैम्बो को वियतनाम के वे खौफनाक पल याद आ जाते हैं जब दुश्मन उसे कैद करके उस पर जुल्म करता था। फ्लैशबैक में उसे मारना, बिजली के झटके देना और खून दिखाई देता है। ये यादें उसके दिमाग को पूरी तरह हिला देती हैं। अचानक रैम्बो की सर्वाइवल ट्रेनिंग जाग उठती है। वह बिजली की रफ्तार से पुलिस वालों को रोकता है, उनके हाथों से हथियार छीन लेता है और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उन्हें गिरा देता है। वह किसी को जान से नहीं मारता, बस वहां से निकलने की कोशिश करता है। पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी मच जाती है। हर तरफ चीख पुकार और भाग दौड़ शुरू हो जाती है। रैम्बो अपना बैग और चाकू वापस लेता है और बिल्डिंग से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है। शेरिफ टीजल को यकीन हो जाता है कि रैम्बो एक खतरनाक मुजरिम है। वह तुरंत पुलिस वालों को इकट्ठा करता है और उसके पीछे लग जाता है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस आदमी का वह पीछा कर रहा है वह दुनिया के सबसे खतरनाक प्रशिक्षित सैनिकों में से एक है। रैम्बो तेज रफ्तार से पहाड़ी जंगल की तरफ चला जाता है। पुलिस गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और पैदल पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। रैम्बो हर कदम बहुत होशियारी से रखता है। वह अपनी ट्रेनिंग की वजह से जंगल में पूरी तरह घुल मिल जाता है। शेरिफ हेलीकॉप्टर भी बुला लेता है। एक हेलीकॉप्टर रैम्बो के बिल्कुल ऊपर मंडराता है और पुलिस वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। रैम्बो पहाड़ की चट्टान के किनारे खड़ा होता है। हेलीकॉप्टर में मौजूद एक पुलिस अधिकारी उस पर राइफल तान लेता है। अपनी जान बचाने के लिए रैम्बो चट्टान से नीचे पेड़ों की तरफ छलांग लगा देता है। गिरते समय उसका बाजू बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन वह फिर भी रुकता नहीं। हेलीकॉप्टर का एक पुलिस अधिकारी गुस्से में उस पर गोली चलाता रहता है। रैम्बो बचने की कोशिश करता है। इसी दौरान हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और वह अधिकारी नीचे गहरी खाई में गिरकर मर जाता है। शेरिफ तुरंत ऐलान कर देता है कि अब रैम्बो पर एक पुलिस अधिकारी की हत्या का आरोप है। हालांकि रैम्बो ने उसे गोली नहीं मारी होती, लेकिन अब पूरी पुलिस उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फैसला कर लेती है। रैम्बो जंगल के अंदर और गहराई तक चला जाता है।
वह अपने जख्म पर कपड़ा बांधता है, आसपास के पेड़ों और पत्तियों का इस्तेमाल करके अपना इलाज करता है और अगले मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। उसे पता होता है कि असली शिकार अब शुरू होने वाला है। रैम्बो अब घने जंगल के अंदर छुप चुका होता है। उसका बाजू जख्मी होता है, लेकिन वियतनाम वॉर की सख्त ट्रेनिंग की वजह से वह दर्द को नजरअंदाज करता है। रैम्बो दूर से पुलिस की हरकतों को गौर से देखता रहता है। वह हर ऑफिसर की पोजीशन याद रखता है और हवा की दिशा तक नोटिस करता है। वह अपने कदमों के निशान भी मिटा देता है ताकि ट्रैकिंग डॉग्स उसके पास न पहुंच सकें। पुलिस धीरे धीरे उसके करीब आती है। रैम्बो तुरंत कुछ लंबी लकड़ियां और बेलों का इस्तेमाल करके अस्थायी ट्रैप बनाना शुरू कर देता है। ये ट्रैप किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि पुलिस को रोकने और डराने के लिए होते हैं। कुछ ही देर बाद एक पुलिस ऑफिसर भागते हुए रैम्बो के बनाए हुए ट्रैप में फंस जाता है और जमीन पर जोर से गिरता है। दूसरा ऑफिसर कांटों में उलझ जाता है। पुलिस को पहली बार एहसास होता है कि वे किसी आम मुजरिम का पीछा नहीं कर रहे। शेरिफ टीजल गुस्से में चिल्लाता है और सबको अलग अलग दिशा से आगे बढ़ने का हुक्म देता है। इसी वक्त कर्नल सैम ट्रॉटमैन वहां पहुंचता है। वह रैम्बो का पुराना कमांडिंग ऑफिसर होता है और उसी ने रैम्बो को स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग दी होती है। कर्नल शेरिफ टीजल से मिलता है और उससे कहता है कि तुम जिस आदमी का पीछा कर रहे हो वह सिर्फ एक सैनिक नहीं, बल्कि एक वन मैन आर्मी है। शेरिफ उसकी बात पर हंस देता है और कहता है कि उसके पास इतनी पुलिस है कि रैम्बो ज्यादा देर तक नहीं बच सकता। कर्नल बहुत गंभीरता से जवाब देता है, तुम उसे जंगल में नहीं पकड़ सकते। जंगल उसका घर है। वह फैसला करता है कि अभी बाहर निकलना उसके लिए खतरनाक होगा। कर्नल समझ जाता है कि रैम्बो की मानसिक हालत ठीक नहीं है और पुलिस का रवैया ही इस पूरी स्थिति का असली कारण बना है। शेरिफ फिर एक नई रणनीति बनाता है। नेशनल गार्ड के जवान जंगल के हर रास्ते को बंद कर देते हैं। उनका प्लान होता है कि रैम्बो को पहाड़ों की एक पुरानी खदान की तरफ धकेल दिया जाए। रैम्बो उनकी हरकतों को समझ जाता है। वह जानबूझकर उन्हें एक दिशा में अपने पीछे आने देता है और फिर अचानक दूसरी तरफ निकल जाता है। लेकिन इस बार एक जवान उसे देख लेता है और फायरिंग शुरू कर देता है। रैम्बो अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ एक पुरानी वीरान खदान के अंदर घुस जाता है। खदान के अंदर अंधेरा, धूल और पुरानी लकड़ियां होती हैं। बाहर नेशनल गार्ड को लगता है कि रैम्बो अंदर फंस गया है। एक ऑफिसर रॉकेट लॉन्चर चलाता है। धमाके से खदान का मुंह गिर जाता है और रैम्बो अंदर ही दब जाता है। माइन से जिंदा निकलने के बाद रैम्बो का नजरिया बदल चुका होता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि शेरिफ टीजल और उसकी पुलिस उसे बिना किसी वजह के मारना चाहती है। इसलिए वह फैसला करता है कि अब वह चुपचाप भागने के बजाय उन्हें सबक सिखाएगा। लेकिन उसका एक उसूल अब भी वही होता है, वह किसी बेगुनाह को जान से नहीं मारेगा। रात का अंधेरा पूरे शहर पर छा चुका होता है। इसी अंधेरे का फायदा उठाते हुए रैम्बो शहर के किनारे पहुंचता है। पुलिस और नेशनल गार्ड को लगता है कि वह अब भी जंगल में कहीं छिपा हुआ है, इसलिए किसी को अंदाजा नहीं होता कि वह शहर के अंदर आ चुका है। सबसे पहले रैम्बो एक फ्यूल स्टेशन के करीब जाता है। वहां से वह कुछ जरूरी सामान हासिल करता है और फिर पुलिस की नजरों से बचकर आगे बढ़ता है। उसका असली निशाना शेरिफ टीजल होता है, क्योंकि उसके नजदीक सारी मुसीबत की शुरुआत उसी ने की थी। थोड़ी देर बाद शहर के अंदर अचानक धमाकों की आवाज गूंजने लगती है। कर्नल उसकी बात खामोशी से सुनता रहता है। उसे पता होता है कि रैम्बो असल में कोई मुजरिम नहीं, बल्कि युद्ध का एक जख्मी सिपाही है जो अपने मानसिक दर्द से लड़ रहा है। आखिरकार रैम्बो अपना चाकू नीचे रख देता है और खुद को कर्नल के हवाले कर देता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अब हर किसी की सोच बदल चुकी होती है। सबको एहसास हो जाता है कि अगर शुरुआत में उसके साथ इंसानियत और इज्जत से पेश आया जाता तो इतनी बड़ी तबाही कभी ना होती। फिल्म के आखिरी लम्हे बेहद भावुक होते हैं। रैम्बो कर्नल के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है। उसकी आंखों में दर्द, थकान और एक ऐसे सैनिक की बेबसी साफ दिखाई देती है जिसने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ तन्हाई और दर्द मिला।